रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची के चैत्यगिरी विहार मंदिर में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदग्लायन और सारिपुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। अस्थि कलश की पूजा अर्चना में शामिल हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके साथ बौद्ध सोसाइटी के चीफ विमल नायक, उपतीस थेरो नायक भी मौजूद रहे। शनिवार सुबह 8 बजे रायसेन जिला प्रशासन और महाबोधि सोसाइटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर के तलघर से पवित्र अस्थि कलश को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। इससे पूर्व वियतनाम के दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सांची रेलवे स्टेशन के पास स्थित महाबोधि सोसाइटी से शुरू होकर चैत्यगिरी विहार मंदिर तक पहुंची। देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल हुए। चैत्यगिरी विहार मंदिर को इस अवसर पर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्वानों ने भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे भारत सरकार के अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री किरण रिजिजू बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क पुराना विश्राम भवन परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भारत संवाद से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। आज 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ। आज आपने भी शिरकत की है। किस रूप में देखते हैं बुद्ध के संदेश को आप? बुद्ध का संदेश एक ही मैं समझती हूँ कि शांतिपूर्ण देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारा देश अभी सारी चीज़ों में बटा हुआ है, सारे धर्मों में बटा हुआ है, उसको अब एक होने की ज़रूरत है और शांति का संदेश ही बुद्ध का संदेश माना जाता है। सो मैं फील भी यही कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो बुद्धिस्ट भिक्षु और सारे बड़े मॉन्क आए हुए हैं और गुरुजी भी पधारे हुए हैं। उनके सानिध्य में इतना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल माहौल बना हुआ है। सो ये देख के काफी हृदय गदगद हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात, तेजल चुड़ासमा। किस तरीके से जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है बुद्ध के संदेशों को? बुद्ध के संदेश को एक ही तरह से आत्मसात किया जा सकता है कि वो है कि अपने आप को पहचानना, वो सबसे बड़ा जरूरी है। हमने अगर अपने आप को पहचान लिया तो हमने समझो बुद्ध को पहचान लिया है, तो वो बड़ी बात है हमारे लिए। जब आज आप सांची महोत्सव में पधारे, क्या कहना चाहेंगे? सांची महोत्सव में जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था तब मुझे पहली बार महाराज जी के सानिध्य में आने का मौका मिला था। ये मेला नहीं है, वास्तव में पवित्र दिन है, जिस दिन न सिर्फ भारत के बल्कि भारत से बाहर के लोग आकर उन स्मृतियों को भी एक बार याद करते हैं और उन पवित्र अस्थियों के दर्शन भी करने का मौका मिलता है। साल का ये पहला ही अवसर होता है, 1 साल में एक बार। और इस बीच में मैं आदरणीय मोदी जी को जरूर स्मरण करूंगा कि बीच में जो जनभावनाएं होती हैं, उस नाते इन अस्थियों को भी बाहर पहुंचाकर उन श्रद्धालुओं के मन को संतोष दिया है। और मुझे लगता है यही परिवार का भाव है और जिसकी बात एक्सीलेंसी ने की है और जिसका प्रतीक मेरे यहाँ पर लगा हुआ है। ये बंधुत्व का भाव और मजबूत हो और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना। अरे मेरे कहने का नमस्कार नहीं किया। महोत्सव शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का आयोजन है? ऐसा है, जो इस बार 72nd एनिवर्सरी को मना रहा हूँ। इसका जो पहली बार जो प्रथम एनिवर्सरी जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी आज तक हर साल इसको मनाते आ रहे हैं। इस बार विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनका संदेश भी भेजा है। आज शाम को उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सब लोग इस महोत्सव को सक्सेस करने के लिए सभी सहयोग महाबोधि सोसाइटी को दिए जा रहे हैं। इस बार जापान, ताइवान, वियतनाम, बहुत सारे देशों से, श्रीलंका देशों से बहुत से लोग आए हुए हैं। इस बार विशेष